हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड के आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। राजनाथ सिंह 5 नवंबर को रातू और लोहरदगा में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 नवंबर को रांची जिले के रातू स्थित CN राज छोटा नागपुर हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 1:30 बजे से लोहरदगा जिले के समाहरणालय मैदान में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ 5 नवंबर को आएंगे झारखंड, इन जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। वह कोडरमा जिले के डोमचांच के चंद्रावती स्कूल ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ बड़कागांव और जमशेदपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ हजारीबाग जिले के बड़कागांव के +2 हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह जमशेदपुर के आम बागान ग्राउंड में दोपहर के 1:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। गोड्डा में प्रेमी जोड़े के साथ बर्बरता, युवक को पीटा और लड़की के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। झारखंड के गोड्डा में प्रेमी से मिलने गई किशोरी के साथ कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने लड़की के प्रेमी के साथ मारपीट की और उसे भगा दिया। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित लड़की के परिजनों ने थाने में आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि पीड़िता साहेबगंज जिले की रहने वाली है। वहीं उसका प्रेमी गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड का है। रविवार को वह अपने प्रेमी से मिलने गोड्डा गई थी, जहां फोन पर हुई बातचीत के बाद प्रेमी ने लड़की को गोड्डा बस स्टैंड बुलाया। वहां से वह लड़की को लेकर अपने गांव जा रहा था। इसी बीच रास्ते में करीब 10 से 12 की संख्या में लड़कों ने दोनों को घेर लिया। इसके बाद बदमाशों ने प्रेमी के साथ मारपीट की और लड़की को झाड़ी में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 10 नवंबर को PM आएंगे चंदन क्यारी, इन क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री फिर झारखंड आएंगे। इसकी जानकारी धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने रविवार को बीजेपी के हाउसिंग कॉलोनी स्थित चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि PM मोदी 10 नवंबर को चंदन क्यारी आएंगे। इसके बाद वे वहां से धनबाद, चंदन क्यारी, बोकारो समेत धनबाद संसदीय क्षेत्र से सभी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी धनबाद में प्रचार करने आएंगे। सरायकेला में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। सरायकेला के कला पत्थर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक टिप टेलर और ALP 407 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। दुर्घटना के बाद टिप टेलर में आग लग गई और चालक की जिंदा जलकर ही मौत हो गई। शवों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं घटना में घायल छोटू उरांव और सत्येंद्र उरांव को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने घटना के संबंध में बताया कि सरायकेला की ओर से आ रही ALP 407 और राजनगर की ओर से आने वाली टिप टेलर के बीच भिड़ंत हो गई। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए और टिप टेलर में आग लग गई। इसे टिप टेलर के चालक की वहीं जलकर मौत हो गई। वहीं 407 में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। धनबाद में जमीन फटने से बना गोफ, जहरीली गैस का रिसाव। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र के 11 नंबर हरिजन बस्ती में सोमवार की सुबह अचानक ही जमीन फट गई और उससे आग की लपटें निकलने लगी। पूरे इलाके की तापमान में बदलाव हो गया। इस दौरान पूरी बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भू धसान से निकल रही जहरीली गैस के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। सभी लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। दरअसल सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि बस्ती के समीप भू धसान धसा हुआ है, जिससे आग की तेज लपटें निकल रही है। जमीन से भारी मात्रा में गैस रिसाव हो रहा है।
आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना बीसीसीएल प्रबंधन को दी। हालांकि सूचना के बाद भी कंपनी का कोई अधिकारी घटनास्थल पर जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश है। शिवराज सिंह ने समर्थन सभा में कहा, बालू पत्थर खनिज, मनरेगा आवास, सबका पैसा खा गया जेएमएम। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को झारखंड की खिजरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम कुमार पाहन के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा से भरपूर सुंदर राज्य को तबाह और बर्बाद कर दिया है, पूरे प्रदेश को लूट लिया है। यहाँ नेताओं मंत्रियों के घरों से पैसों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं और झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है। जेएमएम ने झारखंड को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और यही वजह है कि अब झारखंड की जनता ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ही सुशासन स्थापित कर सकती है। चाईबासा में पीएम ने किया महागठबंधन पर हमला, कहा आरजेडी और कांग्रेस आदिवासियों की सबसे बड़ी विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड के चाईबासा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह भगवान बिरसा मुंडा और शहीद पोटो हो की भूमि है। झारखंड की भूमि जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य की साक्षी रही है। यह भूमि हमारे हो आदिवासी वीरों की गाथा गाती है। आज फिर कोल्हान में जेएमएम अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। दोनों रैली को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि भाजपा यहां ऐतिहासिक मतों के साथ सरकार बनाएगी। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है कि रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा की सरकार। भाजपा के लिए आदिवासी आकांक्षा और उनका स्वाभिमान सर्वोपरि रहा है। यही कारण है केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तभी आदिवासी भाई बहनों को अपना राज मिला। बीते दशक में भी हमने आदिवासियों को सामने रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। भाजपा ने भगवान बिरसा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। इसके साथ ही हमारी सरकार मातृभाषा का भी सम्मान करती है। इसलिए जब झारखंड में भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी तो हो सहित अन्य आदिवासी भाषाओं को उचित सम्मान मिलेगा। पीएम ने कहा कि विकास और विरासत हमारे संकल्प को मजबूत करती है। आरजेडी और कांग्रेस आदिवासियों की सबसे बड़ी विरोधी है। इसका उदाहरण है केंद्र में कांग्रेस सरकार के समय आदिवासियों के साथ हुआ गोलीकांड। इसमें अंग्रेजों की तरह कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को अपना हक मांगने पर गोलियों से भून दिया था। वहीं जेएमएम की सच्चाई भी किसी से नहीं छिपी है। जो आरजेडी के नेता पहले कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा और आदिवासियों को कुचलने की बात करते थे, जेएमएम उसी की गोद में जाकर बैठी है। राज्य की नई चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने की राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात। झारखंड की नई चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। इस बाबत राज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया और लिखा, राज्य की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आज राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी, झारखंड में भाजपा लाएगी आदिवासियों के लिए 2 ऐतिहासिक योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम अपने वादे को पूरा करती तो आज झारखंड के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही सरकार ने बच्चों को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया है, लेकिन भाजपा पेपर लीक में संलिप्त आरोपियों को कड़ी सजा देगी। वहीं झारखंड में भाजपा की सरकार द्वारा 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे युवा जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भाजपा की ओर से 2000 का बेरोजगारी भत्ता, ट्रेनिंग और बैंक से लोन दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि भाजपा झारखंड में गरीबी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि झारखंड में भाजपा ने घोषणा की है कि धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया जाएगा और सरकार एक एक दाना धान किसानों से खरीदने का वादा करती है। इससे आदिवासी परिवार का भी आमदनी बढ़ेगी। वहीं इस दौरान पीएम ने बताया कि झारखंड में भाजपा 2 ऐतिहासिक योजनाएं लेकर आने वाली है, जो धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान
और पीएम जनमन योजना है। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भाजपा आदिवासियों तक हर गांव में रोड, बिजली, पानी, होम स्टे, ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएगी। इसी कारण झारखंड के बच्चों के उज्जवल भविष्य और विकसित झारखंड के लिए राज्य में एनडीए की सरकार जरूरी है। बीजेपी चाहती है हमारे बच्चे उनके सामने हाथ फैलाएं, उनकी दया पर निर्भर रहें, धनवार में बोली कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कल धनवार में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि हमारे राज्य के गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, उनका सपना साकार हो और वे आत्मनिर्भर बने। वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चे प्रगति की राह पर चलें। वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके सामने हाथ फैलाएं, उनकी दया पर निर्भर रहें। कल्पना ने आगे कहा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा का वो उजाला देंगे जो उनकी ज़िंदगी को रोशन कर सके। हम हर वो कदम उठाएंगे जो उनके बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी है। हमारे बच्चे झारखंड के गौरव हैं और हम उन्हें वो हर अवसर देंगे जिसके वो हकदार हैं। आगे कल्पना ने कहा, धनवार विधानसभा की इस चुनावी जनसभा में आप सभी का अपार उत्साह देखकर मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। आपके समर्थन और विश्वास ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार धनवार से झामुमो की प्रचंड जीत होगी। यारिस अस्पताल ने महिला की आंखों का किया ऑपरेशन, 16 साल बाद लौटी रोशनी। कल आइरिस आई केयर सेंटर रांची में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह द्वारा 32 वर्षीय एक महिला का मोतियाबिंद और रेटिना का सफल सर्जरी किया गया, जिसके उपरांत अब 16 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। साथ ही 5 महीने की एक बच्ची का आंख का पर्दा सिकुड़ जाने के कारण रोशनी चली गई थी, पर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह द्वारा जटिल ऑपरेशन के बाद उसकी आंख की रोशनी फिर से वापस आ गई। अब दोनों ही मरीज और उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं। आइरिस आई अस्पताल इस प्रकार अपने बेहद अनुभवी डॉक्टर और आधुनिक उपकरणों द्वारा अपने देशवासियों को सेवा प्रदान करता रहेगा। साथ ही डॉक्टर सुबोध ने कहा कि अब आंखों की किसी भी बीमारी के लिए मरीजों को झारखंड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में ही इसका पूरा इलाज आइरिस आई अस्पताल कर रहा है। बीजेपी ने अपने समय में 13 लाख लोगों को पेंशन दी, हमने 2 साल में 27 लाख को दिया, हजारीबाग में बोली कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कल हजारीबाग में कहा कि हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर नहीं बांटते हैं। अबुआ आवास योजना के जरिए हमने 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने समय में झारखंड में 13 लाख लोगों को पेंशन दी और हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1,000 रुपये पेंशन देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने काम करके दिखाया है और उसी के सहारे चुनाव में उतरे हैं। हम जुमले फेंकने वाले लोग नहीं हैं। घुसपैठियों की संरक्षण के हेमंत सरकार, राज्य की अस्मिता को डाल दिया खतरे में, पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम ने कहा कि मेरा लंबा समय आदिवासी क्षेत्रों में माताओं और बहनों का संघर्ष देखते हुए बीता है। भारत को विकसित करने के लिए नारी को सशक्त करना आवश्यक है, इसलिए झारखंड में भाजपा महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। झारखंड में भाजपा की गोगो दीदी योजना की कण कण में चर्चा है। इस योजना ने माताओं बहनों में उत्साह भर दिया है। वहीं झारखंड में भाजपा का वादा है कि सरकार बनने के बाद महिलाओं को पूरे साल मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात भी कही गई है। इस दौरान पीएम ने बताया कि झारखंड में भाजपा ने 21 लाख घर बनाने का ऐलान किया है। ये घर महिलाओं के नाम पर होंगे जो नारी को सशक्त करेंगे। यह विकसित भारत और विकसित झारखंड की राह को भी सशक्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों की संरक्षक बन गई है। इन लोगों ने कोर्ट में भी घुसपैठियों को लेकर झूठ कहा है। घुसपैठिए झारखंड की रोटी, बेटी और माटी छीन रहे हैं। इन्होंने झारखंड की अस्मिता को खतरे में डाल दिया है। झारखंड की पहचान और अस्मिता को बचाने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। जेएमएम ने पीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, पूछा सरना धर्म कोड मोदी की गारंटी क्यों नहीं है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कल कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मोदी ने परिवारवाद को झारखंड का दुश्मन बताया है।
इस पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा, कम से कम बीजेपी को परिवारवाद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी ने बाप और बेटे दोनों को टिकट दिया है, एक पूर्व मंत्री की पत्नी को टिकट दिया है, एक और पूर्व सीएम की बहू को भी टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि एक सजा पाया हुआ पूर्व सीएम की पत्नी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। ये पूर्व सीएम भी बीजेपी के नेता हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने मधु कोड़ा का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ये सूची लंबी है। इसी तरह कल बीजेपी के अमित शाह भी संकल्प पत्र जारी कर गए हैं। ये झूठ का पुलिंदा है। कहा कि सच मायनों में पीएम मोदी के पास झारखंड में बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रियो ने आगे कहा कि जेएमएम की सरकार ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराया और मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सरना धर्म कोड क्यों नहीं है।